नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको एयर बबल एग्रीमेंट के बारे में। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। समझेंगे डिटेल में यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि एयर बबल एग्रीमेंट होता क्या है और क्या आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू का आंसर करेंगे आप कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग एयर बबल। हम जानते हैं यूपीएससी हमसे एक कदम आगे चलता है। जब पूरे सारे एस्पिरेंट्स आपके कोविड 19 से रिलेटेड टॉपिक्स, जो भी उससे रिलेटेड इश्यूज है उनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा एयर बबल के बारे में कि बच्चों बताओ, एयर बबल एग्रीमेंट साइन किया, इसका क्या मतलब होता है। वैसा ही एक सवाल आपके सामने लेकर आया हूं। पहला स्टेटमेंट है, इंडिया हैज साइंड एयर बबल एग्रीमेंट्स विद सेवरल कंट्रीज टू रीस्टार्ट कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज व्हेन रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर सस्पेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड की वजह से जब आप रेगुलर फ्लाइट्स को सस्पेंड कर देते हैं तो जो आपकी उनको वापस से रीस्टार्ट करने के लिए आप ये एयर बबल एग्रीमेंट करते हैं। पहला। दूसरा, पीपल फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज विलिंग टू ज्वाइन द बबल कॉरिडोर विल हैव टू गो इनटू आइसोलेशन फॉर 14 डेज। जो भी व्यक्ति बबल कॉरिडोर को ज्वाइन करना चाहते हैं उन सभी को 14 दिन के आइसोलेशन पीरियड में जाना पड़ेगा। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या आपका सही जवाब यहां पर बनता है। आगे बात करें कि देखिए ये न्यूज में क्यों आया। अभी हाल ही में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एयर बबल एग्रीमेंट साइन किया तब ये चर्चा का विषय बना। एयर बबल एग्रीमेंट हम लोगों ने टाइम एंड अगेन अलग अलग देशों के साथ साइन किए हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है, जो आपके इंडियन और ऑस्ट्रेलियन कैरियर्स हैं, जो भी फ्लाइट की जो कंपनीज होती हैं जो पैसेंजर फ्लाइट्स को ऑपरेट करती हैं दोनों देश के बीच में, वो अपनी सर्विसेज को वापस से रिज्यूम कर सकती हैं। क्लियर है बात। चलिए, एयर बबल, ट्रैवल बबल, एयर ट्रांसपोर्ट बबल एग्रीमेंट, ये तीन इसके नाम हैं। इनका मेन मकसद क्या है कि ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। अभी के लिए एक टेम्पररी एग्रीमेंट आपने साइन किया है कि कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से जो हमने फ्लाइट्स बंद की हैं हम उन्हें वापस से शुरू कर रहे हैं अंटिल फर्दर नोटिस। तो ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, थोड़े समय के लिए आप ये एग्रीमेंट को साइन करते हैं। एग्रीमेंट को साइन करने का मकसद ये है कि आपको पता है कि आप जिस देश के साथ साइन कर रहे हैं वहां पे केसेस कम है, आप उन पर विश्वास करते हैं कि वो जो भी केसेस बताते हैं वो सही है, उनकी जो टेस्टिंग का तरीका है वो बहुत ही एडवांस्ड है, जिससे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि भारत में केसेस नहीं बढ़ेंगे उस देश में फ्लाइट शुरू करने की वजह से। और इसी तरीके से हम लोग ये एग्रीमेंट को साइन करते हैं जिसमें दोनों देशों को फायदा होता है, दोनों की देशों की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। पैसेंजर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया भी आएंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि एयर बबल काम कैसे करता है और कौन कौन आ जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे कि एयर बबल काम कैसे करता है। देखिए, सिक्योरिटी अपनी जगह है और इकोनॉमी अपनी जगह है। तो इकोनॉमी को चलाने के साथ साथ हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी आएगा वो 14 दिन के आइसोलेशन में जाएगा। सीधी सी बात है, 14 दिन में दिख जाएंगे कि आपके अंदर कोई सिम्टम्स तो नहीं है कोविड के। क्लियर। अगला है कि कोई भी व्यक्ति 14 दिन के अंदर, पास 14 डेज के अंदर, ये जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके बाहर ट्रैवल नहीं करा होना चाहिए। अगर आप एयर बबल एग्रीमेंट में जब आते हैं, जिन जिन कंट्रीज के साथ हमने साइन किया है, अगर आप उन देशों को घूम के आए हैं चलेगा, पर इन कंट्रीज के बाहर अगर आप कोई देश में घूमे हैं 14 दिन के अंदर तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी भारत नहीं आ सकते। सिमिलरली भारत से कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। अगला, कोई भी व्यक्ति वो ट्रैवल नहीं कर सकता जिसे कोरोना वायरस हुआ हो या वो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से मिला हो रिसेंटली। ऑलराइट। चलिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एयर बबल एग्रीमेंट को देखेंगे, कौन भारत से जा सकता है, जो प्रीलिम्स में आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है। यहीं पर घुमाने वाला पॉइंट बनता है, आप याद रखिए। राइट, प्रीलिम्स में क्या पूछेंगे आपसे कि इंडियन नेशनल्स और नेशनल्स ऑफ नेपाल, बस इतना, वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ सकते हैं, न्यूजीलैंड से आ सकते हैं, बल्कि नेपाल के साथ साथ भूटान भी। इंडियन सिटीजन्स, नेपाली सिटीजन्स, भूटान के सिटीजन्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भारत में आ सकते हैं। क्लियर है बात। और साथ में ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स जो हैं, और पीआईओ, पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स भी भारत में एंट्री ले सकते हैं। ऑल फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग अ वैलिड इंडियन वीजा एज पर एक्सटेंड गाइडलाइंस, सारे वो पैसेंजर जिनके पास इंडियन वीजा है, ऑस्ट्रेलियन, राइट, फॉरेन नेशनल जो भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो सब भी भारत आ सकते हैं। सिमिलरली हम लोग भी रेसिप्रोकेट करेंगे, सेम सर्विसेज देंगे ऑस्ट्रेलिया को। तो जो भी नेशनल रेसिडेंट है ऑस्ट्रेलिया के और फॉरेन नेशनल जिनके पास वैलिड वीजा है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एंटर करने का, वो आ सकते हैं। क्लियर। मतलब भारत से यहां से जा सकते हैं जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं।
कोई भी इंडियन नेशनल हो, नेपाल का सिटीजन हो, भूटान का सिटीजन हो, जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना चाह रहा है और एक वैलिड वीजा है, वो भी जा सकता है। सिमिलरली जो भी सीमेन है फॉरेन नेशनैलिटीज के, साथ ही में सीमेन, इंडियन सीमेन जो है, वो सारे भी इंडियन पासपोर्ट वुड बी अलाउड सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री शिपिंग। अगर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग उन्हें कहता है, क्लियरेंस देता है, तो वो लोग भी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जा सकते हैं। क्लियर है बात? इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली बात यहां पर है कि आप इंडियन नेशनल्स साथ में नेपाल और भूटान को भी इंक्लूड कर रहे हैं, वो लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं इस एयर बबल एग्रीमेंट के साइन होते ही। इंडिया एंड द एयर बबल एग्रीमेंट। एज ऑफ 10 दिसंबर 2021 हम लोगों ने 33 कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है, 33 देशों के साथ। क्योंकि विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर कोविड-19 जो केसेस हैं वो बहुत कम है, और कोविड-19 केसेस अगर ज्यादा भी हैं तो उनका टेस्टिंग मैकेनिज्म इतना अच्छा है कि आप वहां पे विश्वास कर सकते हैं कि नहीं, इन देशों के साथ हम लोग अपनी सर्विसेज को रिज्यूम कर सकते हैं। अफगानिस्तान की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश। देखिए, अफगानिस्तान नाम सुनते ये मत सोचिएगा कि ये अफगानिस्तान में टेस्टिंग मैकेनिज्म तो बहुत अच्छा होगा नहीं, पर कोविड-19 केसेस कम है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किए हैं। नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, कतार, रशिया, रवांडा, सीशेल्स, उज्बेकिस्तान जैसे देशों तक के साथ भी हम लोगों ने ये एग्रीमेंट साइन किए हैं। इनका मकसद क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, समझिएगा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि एयर बबल एग्रीमेंट साइन करने की वजह क्या होती है। पहला मैंने आपको एक वेगली बता दिया है कि इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए। रीस्टोर ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, जब आपका ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर रिज्यूम होगा तो आपकी इकोनॉमी को ऑब्वियसली बूस्ट मिलेगा। रीस्टैब्लिश ट्रेड टाइज, जिन देशों के साथ हमारे ट्रेड के जो ट्रेड थी वो स्टॉप हो गई थी, उसको हम लोग वापस से क्या कर रहे हैं, रीस्टैब्लिश कर रहे हैं, संबंध वापस से हम लोग बना रहे हैं। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अब एक देश में कोई इंसान, व्यक्ति फंसा हुआ है, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो रुकी हुई है, उसको हम लोग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के रूप में सामने लेकर आ रहे हैं, वो ट्रैवल कर सकता है। एक रिपोर्ट की अगर माने तो पोटेंशियल ट्रैवल बबल्स अमंग बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड वुड अकाउंट फॉर अराउंड 35% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस जीडीपी। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है आपका, उसके लिए ये साबित होगा 35%। सोचिए आप, अगर हम लोग जो भी ट्रैवल बबल्स बनाएंगे उससे 35% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे इंडिया का जीडीपी होता है, ऐसा ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ऑलराइट, उसके लिए अकाउंट करेंगे ये ट्रैवल बबल्स। आगे बात करेंगे वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु की। देखिए, दो ऐसे मिशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक के चलते ही हम लोगों ने शुरू किए थे। वंदे भारत मिशन, जब कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था तो भारत ने एक ऐसा मिशन शुरू किया जिससे जो भी इंडियन नेशनल फंसे हुए हैं विदेशों में, उन्हें भारत घर सुरक्षित लाया जाए, राइट। इसे इंप्लीमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा इन कोलैबोरेशन विद एयर इंडिया एंड इट्स सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस। अब तो एयर इंडिया खैर टाटास का हो गया है, राइट। एयर इंडिया और इंडिया की सब्सिडियरीज के साथ मिलकर यह मिशन को अंजाम दिया गया था, जिसमें जो विदेश में हमारे नागरिक रह रहे थे उनको वापस लेकर आए थे। अगला है समुद्र सेतु। आप लोगों ने बहुत सुना होगा न्यूज में ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसे जनरली हम लोगों ने दो फेजेस में इंप्लीमेंट किया था कोविड-19 के चलते। इसमें पूरा रोल किसका था, इंडियन नेवी का रोल था। समुद्र सेतु 1 में हम लोगों ने क्या किया, जो भी हमारे इंडियन नेशनल्स हैं जो विदेशों में फंसे हैं, उन्हें पानी के जरिए हम लोग वापस भारत लेकर आए। टोटल 3992 इंडियंस को हम लोग घर वापस लेकर आए थे। और अंडर समुद्र सेतु ऑपरेशन नंबर 2, जो सेकंड ऑपरेशन था, उसमें हम लोगों ने क्या किया, जो आपके मेडिकल सप्लाईज हैं, जैसे आपका लिक्विड ऑक्सीजन हो गया, जब भारत देश में कोविड केसेस बढ़े थे तो ऑक्सीजन की काफी कमी हुई थी और अलग अलग देशों ने काफी मदद भेजी थी, तो उसी मदद को लेने के लिए हम लोग, हमारे जो शिप्स थे वो अलग अलग देशों के पोर्ट्स पे गए थे, राइट। ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। क्लियर है बात? चलिए जल्दी से एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। इंडिया हैज साइंड एयर बबल एग्रीमेंट विद सेवरल कंट्रीज। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। टू स्टार्ट कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज, जो कि कोविड-19 की वजह से रुकी हुई थी। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही जवाब है, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, पीपल फ्रॉम द आउटसाइड कंट्रीज विलिंग टू ज्वाइन द बबल कॉरिडोर विल हैव टू गो इनटू आइसोलेशन फॉर 14 डेज। जी हाँ, हमने देखा कि 14 दिन का आइसोलेशन जरूरी है, तो आंसर हमारा सही बनता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। आशा करता हूं आपको एयर बबल एग्रीमेंट पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। यूपीएससी में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप ये गलत नहीं करेंगे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।